नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज के एक और खास खबर में। इसे सियासत कहें या लोगों की बेरुखी या तंत्र की उदासीनता, राज्य बनने के 24 साल बाद भी आज तक कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली कंडी सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। बात केवल कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने की नहीं, बल्कि देश के लिए सामरिक दृष्टि से भी कंडी मार्ग महत्वपूर्ण है। मगर कुछ एनजीओ की ओर से उच्चतम न्यायालय में जाकर इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन उत्तराखंड सरकार आज तक इस दिशा में कोई मजबूत पैरवी नहीं कर सकी। अब लोकसभा चुनाव सिर पर है, इसी कंडी मार्ग को लेकर सियासत भी तेज हो जाएगी, मगर नतीजा वही डाक के 3 पात वाली कहावत को जरूर चरितार्थ करता नजर आएगा। दरअसल लगभग 200 साल पुराना कंडी मार्ग, जिसे लोग सब माउंटेन सड़क के नाम से भी पुकारते हैं, ब्रह्मदेव मंडी टनकपुर से लेकर कोटद्वार तक जाने वाले इस सड़क के नीचे की ओर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को हिल अलाउंस का भत्ता नहीं दिया जाता था, और इस सड़क के ऊपर की ओर स्थापित कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता दिया जाता था। राज्य बनने से पहले से ही इस मार्ग को चालू करने की मांग की जाती रही है। राज्य बनने के बाद तो इस मांग ने जोर पकड़ा। कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने इस मार्ग को बनाने में अपनी सहमति तो जताई, लेकिन इच्छा शक्ति अभी तक भी सरकारों की बहुत कमजोर रही। पहले इस मार्ग पर रामनगर से कोटद्वार तक एक बस चला करती थी, मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ये भी बंद है। राज्य बना तो उत्तराखंड सरकार ने कॉर्बेट से गुजरने वाले 43 किलोमीटर मार्ग को ऑल वेदर रोड बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन भनक लगते ही एनजीओ से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उनकी दलील थी कि सड़क बन जाने की वजह से बाघों और अन्य वन्य जीवों के जीवन पर संकट आ जाएगा। मामला अदालत में लटक गया, मगर सरकार इसके खिलाफ कोई ठोस पैरवी नहीं कर पाई। बात करें राजनेताओं की, तो पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी के साथ साथ 2017 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मार्ग को बनाने की पहल की। इस बीच सर्वे भी किया गया। पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत, निवर्तमान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भरसक प्रयास जरूर किए, मगर उनके प्रयास भी फिलहाल एनजीओ के सामने धराशाही होते नजर आते हैं। बात करें इसके फायदे की, तो यूपी से होकर जाने में ये दूरी 165 किलोमीटर बैठती है, जबकि इस मार्ग के बन जाने से ये दूरी महज 88 किलोमीटर होगी। इस मार्ग से देहरादून राजधानी कम समय में पहुंचा जा सकता है। देखिए, ये संघर्ष समिति के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा कंडी रोड को पुनः खोले जाने का अनुरोध किया गया है। ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहा है अभी, और इसमें एक एफिडेविट फाइल किया जाना है माननीय न्यायालय में। तो इस संदर्भ में ये प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला था और हमने इनकी बातों का संज्ञान लिया है, और तत्क्रम में हम लोग एक एफिडेविट अब माननीय उच्चतम न्यायालय में फाइल करेंगे। नाम गुरुबचन सिंह, ग्राम प्रधान मीरापुर मोदीवाला। हमारी मांग है, ये जो कंडी मार्ग बहुत पुराने समय से, लगभग 200 साल से ये कंडी मार्ग है, और ये पहले चलता था। कॉर्बेट वालों की उससे ये कंडी मार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे आम जन को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत ज़्यादा घूमकर आना पड़ता है। पुरानी रिश्तेदारी लोगों की है इधर सारी, जिससे हम आम जन की आवाज़ को लेकर के भी वो कंडी मार्ग चलाया जाए, जिससे आम जन को फायदा हो। कोटद्वार, रामनगर, कालागढ़। ये जब उत्तराखंड हमारा बना था, तब यहाँ पर क्या है, अपनी उत्तराखंड के अंदर में अपनी एक सड़क होने का एक वो जो था विचार आया यहाँ पर। जो वो थे, उत्तराखंड जब बन गया था, यूपी अलग हो गया था, तो हमारे पास में देहरादून, राजधानी देहरादून जाने के लिए, और यहाँ पर हाईकोर्ट हमारी थी, और देहरादून के उस साइड से कुमाऊं गढ़वाल से लोग यहाँ पर आने के लिए तो इस रास्ते की ज़रूरत पड़ी। तो उस समय हमने सरकार को सजेस्ट किया था, ये 200 साल पुरानी सड़क है अंग्रेजों के टाइम की, इसको बना लिया जाए करके। तो इसमें कुछ काम उस समय हो भी रहा था। मीन टाइम फिर क्या हुआ है, रहेजा जो है वो वन पर्यावरण के वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर थे, और नवीन रहेजा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा दी। जब इसकी सफाई का काम सड़क में चल रहा था, हमको वहाँ अपने पाखड़ों की तरफ से, कोटद्वार की तरफ से, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा दी कि भाई ये सड़क नहीं बननी चाहिए। तो उसमें करीब 5 साल तक वो चलता रहा मामला, और तो उसमें सरकारों के पास में उतने दस्तावेज भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। मगर जो उस समय हमारी जो सरकारें थी, वो उन्होंने उसमें जब दावा दाखिल किया था, डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी हमारे उसमें चीफ सेक्रेटरी थे, वो काफ़ी इनसे वाकिफ़ थे। तो उन्होंने कोर्ट को ये लिखा था, इसमें का वाइल्ड लाइफ एक्ट भी नहीं लगता, और इसमें 1980 आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी नहीं लगता, और 1972 जो आपका
वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो भी नहीं लगता है, क्योंकि ये उससे पहले की सड़कें हैं करके। तो ये उसमें था। और उससे भी पहले ये था, इसमें करीब यहाँ से कोटद्वार तक की जो दूरी है, इसी इसी बीच का ये झगड़ा था। तो उसमें जो हुआ 74 में, ये यूपी सरकार में जब हम थे तो 20 किलोमीटर कुमाऊं को दिया गया सड़क का निर्माण का काम, और 20 किलोमीटर दिया गया गढ़वाल को। तो उधर से कोटद्वार से वहाँ पाखरों तक ये 20 किलोमीटर बने, और यहाँ रामनगर से लालनाथ तक ये 20 किलोमीटर बनी। 74 के जो सरकार की जो सैंक्शन सड़क के दी थी, 76 में बन करके इतना ही हिस्सा हो गया था। फिर उसके बाद में वन्य जीव अधिनियम आ गया, ये आ गया, उसमें लोग किसी को जानकारी नहीं थी, कोई ज़्यादा उस समय वो भी नहीं था, क्योंकि उत्तराखंड के यूपी के हम हिस्से थे। तो ये मामला ऐसे ही, मगर जब उत्तराखंड जब बना तो उस समय इसकी बहुत ज़रूरत महसूस की गई, क्योंकि लोगों को जाना पड़ता था, नजीमाबाद होकर के देहरादून जाते थे, देहरादून के लोगों को नजीमाबाद होकर के यहाँ आना पड़ता था। तो करीब 100 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर हमको पड़ता था ऐसे। जो हमने उनको कहा, हमने सरकार से हमने कहा कि भाई इसको खोल दिया जाए, ये तो अपनी पुरानी सड़क है करके। तो तब से इसमें फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था, तो यहाँ पर के जनप्रतिनिधियों थे, सभी लोग हम उसमें थे, जो भी यहाँ पर क्षेत्र के जन हैं, कोटद्वार से जुड़े हुए पूरे इससे कुमाऊं गढ़वाल के जो लोग थे, तो उन्होंने बहुत, हमने संघर्ष बीच में लिया। तो उसी बीच जब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंद रही, तो फिर हम इसको पार्शली खुलवाने में सफल रहे। 2006 में हम लोग पर्ची काट करके यहाँ से वहाँ से खारा गेट जो लालनाथ के पास में है, वहाँ से कालागढ़ तक जाते थे। कालागढ़ से फिर एक पर्ची बनती थी, वो वहाँ से पाखरो तक जाती थी। तो ये इस तरह से चल रहा था। 2010 में इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में मैंने रिट दाखिल की। बोला साहब ये तो पुरानी 200 साल पुरानी सड़क है, इसको सरकार को बना लेना चाहिए, आप आदेश कीजिए। तो तब हमने उसमें सारे साक्ष्य लगाए थे। इसमें नक्शा भी जो हमने कॉर्बेट पार्क से उस समय हमने, जिस समय उत्तराखंड बना था, अधिकारियों ने हमें दिया था वो नक्शा, वो भी उसमें हमने लगाया। तो हमने हाईकोर्ट में जो हमने डाली थी उस समय 2010 में, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा था कि भाई ये 200 साल पुरानी, हमारे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने अपना ये डिसीजन दिया था, ये 200 साल पुरानी सड़क है, सरकार चाहे तो उसको बना ले, या और भी कोई रास्ता बनाना है तो सरकार उसको बना ले करके। वो नहीं बनी। उसके बाद में फिर 2014 में फिर मैंने दोबारा उसी एप्लीकेशन को रिकॉल किया, तो उसमें हमारे खिलाफ जो थे करीब 30-40 आदमी हमारे खिलाफ में आ गया वहाँ पर। तो जस्टिस जोसेफ साहब थे उस समय यहाँ पर चीफ जस्टिस। तो फिर उन्होंने इसको टेकअप करने से इन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे वकील DS पाटनी थे, तो फिर हमने वो अपनी रिट वापस ले ली, तो बंद करवा दिया इन्होंने। एक बस जो GMO की चलती थी वो भी बंद करवा दी 2020 में इन्होंने। वो गौरव बंसल करके एक आदमी थे, उन्होंने वो बस भी बंद करवा दी। बोले साहब यहाँ पर निजी बस चल रही है, और उसमें कॉर्बेट प्रशासन को भी इन्होंने लपेटे में ले लिया, उसको भी ले लिया। तो उसमें मैंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन थी, उसकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसने आदेश दिया है। उसमें सिर्फ उन्होंने 2 सूत्रीय उन्होंने दिया। उन्होंने सिर्फ ये जाना है कि भाई ये कंडी मार्ग में ये सड़क जो है आपकी, ये आपके बफर जोन में है या इसमें आपका कोर जोन में है, इतना ही उन्होंने कहा है। 2 हफ्ते के 16 तारीख का ये हमारा 16 फरवरी का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हमारा यह आदेश था। उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम सरकार को दिया है। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।